ओम शांति। कौन से कर्मों को देखकर भगवान हमारे जीवन के सारे दुखों को हर लेते हैं, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों को दूर कर देते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में जब भी दुख आते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हमारे इन सभी दुखों को हर लो। कई बार होता है कि हमारे जीवन में कई सारे दुख इकट्ठे एक साथ इतने आ जाते हैं कि हमारा भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है। हम कहते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं, या भगवान हमारे दुखों को ख़त्म नहीं करते हैं, या भगवान हमारे दुखों को हरते नहीं हैं। हम भगवान को हर हर महादेव कहते हैं, लेकिन देखिए, भगवान भी आपके दुखों को कब दूर करेंगे, भगवान हमारे जीवन से दुखों को कब हरेंगे? जब हम अपने दुखों को स्वयं खत्म करने की कोशिश करेंगे, जब हम चाहेंगे, तब वो भगवान भी चाहेगा कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाए। भगवान भी आपका तभी साथ देता है जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो। भगवान भी आपको तभी मदद करते हैं जब आपको अपने जीवन के ऊपर अच्छे से विश्वास हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं दुखों का कारण जो होता है वो व्यक्ति स्वयं ही बनता जाता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, ये तो कई बार पहले भी बता चुके हैं। भगवान तो हमेशा दाता है सुख का, उसको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता, और जो दुख हरने वाला हो वो दुख दे कैसे सकता है। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमें दुख मिलता कहाँ से है, दुख मिलता है अपने ही कर्मों से। अब अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में दुख ना हो, आगे कोई दुख ना हो, तो हमें अभी अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। कर्म अच्छे करने होंगे, किसी को दुख देने वाले कर्म नहीं करने होंगे, तो हमारे जीवन में भी दुख आगे हमें नहीं मिलेगा। आज मनुष्य के जीवन में जो दुखों का कारण है वो कर्म है, और बहुत सारी उसकी नेगेटिव सोच के कारण होता है। और उसी सोच के कारण कई बार ऐसा वातावरण भी क्रिएट हो जाता है कि दुख वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता है, लेकिन दुख उसके जीवन में आ जाता है। जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया। अब घर का वो मुखिया था, हमने कहा भगवान आपने इस व्यक्ति को मेरे जीवन से क्यों छीन लिया है। हम तब भी भगवान के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी आयु भोग करके भी शरीर छोड़ रहा है, तब भी हम भगवान को कोसते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा शरीर छोड़ देता है, तब भी हम उसे कोसते हैं। अगर बीच की उम्र में शरीर छोड़ देता, तब भी कोसते हैं। अब आप एक चीज बताइए कि भगवान ऐसा करेगा क्या? देखिए, हर एक के शरीर की आयु निश्चित होती है। उसको जब जन्म मिलता है तभी उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है कि इस आत्मा को कौन सी जगह पर कितने समय तक रहना है, किन आत्माओं के साथ इसका क्या क्या पार्ट है, किस आत्मा के साथ कितना समय इसको बिताना है, और फिर इसको अगली जगह कब जाना है। तो उसी क्षण एक सेकंड भी ज़्यादा वो आत्मा नहीं रह पाती है। बस उसको शरीर छोड़ने का कोई बहाना होता है। कोई स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, स्वेच्छा माना अपना पूरा एज जो उसकी होती है, या फिर कोई अचानक से शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, एक्सीडेंट क्यों हो गया, दुर्घटना क्यों हो गई, सुसाइड क्यों कर लिया ऐसा। तो ये सब जो है, ये सब कुछ जो शरीर छोड़ने की या आत्मा को शरीर से जाने के लिए के बहाना होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि उस आत्मा का शरीर जो छूटा है तो उसका समय पूरा हो गया है, इसलिए उस आत्मा को अब दूसरा शरीर धारण करना है और वो आत्मा वहाँ पर जाएगी। इसलिए हम भगवान को दोष देते रहते हैं और खुद दुखी होते रहते हैं। भगवान आपके लिए कहते हैं कि आपके जीवन से दुख होंगे दूर जरूर, लेकिन सबसे पहला तो भगवान के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि भगवान हमारे लिए जो भी करता है वो अच्छा करता है, उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा करता है? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जैसे दुनिया में लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भगवान को भी चलाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे भगवान को चला लें, ये क्या पॉसिबल है? हम कहते हैं कि भगवान हमारे दुखों को हर लो, तो भगवान भी आपसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मेरे को कितना समय देते हो। भगवान तो कहते कि मैं तो तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर करने के लिए ही बैठा हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आज देखिए हम भगवान को कितना समय देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, और वो भी लाचारी हालत में कि हमें घर में दीपक जलाना है, घर में थोड़ी सी आरती करनी है, वो नियम है कि वो करना ही है। अब वो लोगों की ज़्यादा भावना नहीं बची है, लेकिन नियम है कि करना है, बस नियम बना है, या मंदिर में आरती में शामिल होने के लिए जाना है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर हम भगवान को कह रहे हैं कि हमारे 24 घंटे को अच्छा बना दो, हमारे जीवन के सारे दुखों को खत्म कर दो, तो भगवान भी हमें कहते हैं कि 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय तो दो। जब 1 घंटे का समय देंगे तो जो तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों को कैसे दूर करना है उसकी प्रेरणा मैं आपको दे सकूं। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो वो दुख कैसे दूर करना है, हमें स्वयं ही उन दुखों को दूर करना होता है, क्योंकि जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों के कारण आ रहे हैं। और अब हमें उन दुखों से कैसे दूर होना है, वो भी भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताते। तो वो कर्म जब हम श्रेष्ठ करेंगे तो दुख हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम भगवान के लिए समय देंगे। भगवान कहते हैं कि 1 घंटे का समय जब तुम मुझे दोगे, 1 घंटे मेरी शरण में रहोगे, तब तो मैं तुम्हारे 23 घंटे सुधारूंगा। तभी तो तुम्हारे 23 घंटे बहुत अच्छे से निकलेंगे और उसमें कोई दुख नहीं आएंगे, क्योंकि हम भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, जिससे हमें श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती है। और भगवान कहते हैं कि जब तुमने समय मेरे को दिया ही नहीं है, तो फिर हमें वो प्रेरणा मिलेगी कहाँ से, हमें वो बल मिलेगा कहाँ से, जो पूर्व जन्म के हमारे पाप कर्म हैं और उनको जो अभी हमें प्रारब्ध मिल रहा है, तो उनको सहन करने की शक्ति वो परमात्मा से मिलती है। और आगे के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा विधि वो परमात्मा से मिलती है। लेकिन अगर उसके लिए हम समय नहीं देंगे, तो वो सारी शक्ति, बल और विधि हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आज क्या होता है दुनिया में, जब हमारे साथ कोई भी विपत्ति आती है, समस्या आती है या कोई भी परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले अपने संबंधियों को, परिवार वालों को या अपना जो भी रहते हैं फ्रेंड वगैरह, उनको ये सब कहानी सुनाते हैं। उसको फ़ोन किया, इसको सुनाया, इसको फ़ोन किया, उसको सुनाया, या हमारे घर में कोई आ जाता है तो हम उसको सुना देते हैं। तो देखिए, क्या इन सभी समस्याओं को सुनाने के कारण क्या आपको कोई हल मिलता है? क्या वो सारे व्यक्ति मिलकर के आपके दुखों को दूर कर सकते हैं? तो ऐसा करने से आपके दुख दूर नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, बल्कि वो दुख और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दुखों को दूसरे के साथ शेयर किया और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसके पास भी दुख होते हैं, तो वो अपने दुखों को शेयर करने लग जाता है। तो क्या होता है, इधर भी दुख है और उधर भी दुख है, तो उस समस्या का समाधान तो कहीं नहीं हुआ है, तो और वो समस्या बढ़ती जाती है। अब जिसको हमने अपने दुख सुनाए हैं, अब उसके वहाँ तक वो बात पहुँच गई है, अब वो व्यक्ति वहाँ से आपको वाइब्रेशन भेज रहा है, अरे वो बार बार याद कर रहे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, माँ बाप कोई भी है, कोई खास आपका फ्रेंड है, कोई भी, अब वो वहाँ से आपको वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे, अरे वो दुख में हैं, आज उनको ये समस्या है, आज उनको फीवर है, आज उनके दर्द है, इस पैर में पेन, सिर में, ये सब कुछ है, तो वो वहाँ से वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो वो ख़त्म होने की जगह क्या हो रहा है, और दुख बढ़ रहा है। जीवन की कोई भी समस्या है तो वो आप जो उनको बता रहे हैं, तो वो वैसे ही और वहाँ से दुख क्रिएट कर रहे हैं। से आप मान के चलो, कोई बहू है ससुराल में है, माना कोई भी बेटी ससुराल में है, उसने अपने माँ बाप को बताया कि मैं ऐसी परेशानी में हूँ, यहाँ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है,
तो उसको क्या है, सुनाने से वो उसका सॉल्यूशन तो ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन वो वहाँ से बैठे बैठे चिंतित होते रहते हैं और उसको वो नेगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं, अरे कैसे होगा, उसके जीवन में क्या होगा, इतनी परेशानी, ये समस्याएं। तो क्या है, वो दुख कम होने की वजह और बढ़ रही हैं और समस्याएं वो बढ़ रही हैं। या हमारे जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी समस्या हो तो बस वो फिर और बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं है, उनके पास भी कुछ ना कुछ दुख भरे पड़े हैं। अब जब भगवान को हम अपनी कोई दुख भरी कहानी सुनाते हैं तो भगवान के पास तो कोई दुख है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो आपके दुखों को दूर कराने के लिए, आपके जीवन से दुखों को कैसे दूर करना है, वो प्रेरणा आपको सिर्फ ईश्वर से ही मिल सकती है। भगवान के पास तो कोई दुख है नहीं कि आपको वो दुख वाली वाइब्रेशन भेजे। इसलिए भगवान को कहा जाता है सुख का सागर, प्रेम का सागर। तो आप सोचिए कि वो सागर है, ना वो नदी है ना वो तालाब है, वो है क्या है, सागर, सुखों का सागर है वो। अब सागर से आप गागर को भरो, गिलास भरो, कटोरी भरो या अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी भर लो, वो आपकी कैपेसिटी है। भगवान भी आपके दुखों को तभी दूर करने की प्रेरणा देते हैं जब आप उनके लिए समय देते हैं, जब आप अपनी दुख भरी कहानी, जो भी परिस्थिति रहती है, वो सच्चे दिल से एकांत में बैठ करके जब परमात्मा को आप सुनाते हो, भगवान का ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो जो आपके साथ में अभी परिस्थिति चल रही है, तो उस परिस्थिति को कैसे फेस करना है, कैसे उस परिस्थिति का सामना करना है, सबसे पहले तो भगवान उसकी आपको प्रेरणा देता है। वो आपको ज्ञान देता है कि जो आपके जीवन में ये दुख आ रहा है, ये कहीं और से नहीं आ रहा है, ये दुख आपके ही कर्मों के कारण आपको मिल रहा है। सबसे पहली शिक्षा हमें भगवान से मिलती है। अब तो हमें निश्चय हो जाता है कि जब मेरे ही कर्मों के कारण है तो फिर हमें इतना दुख तो होगा लेकिन उतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ कि मेरे कर्मों के द्वारा है तो मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ, कोई और इसको ठीक नहीं कर सकता है, और ये ठीक वास्तव में आप ही करते हैं। तो भगवान अब आपको वो विधि बताते हैं कि आगे आपके जीवन में ऐसा कोई दुख ना आए, उसके लिए आप श्रेष्ठ कर्म करो। और अभी वर्तमान में जो आपके साथ परिस्थिति चल रही है, जो दुख आपके साथ है, आपके जीवन में जो दुख है, उसको सहन करने के लिए, उसको सामना करने के लिए परमात्मा को याद करो, भगवान से बल लो, वो शक्ति लो। तो परिस्थिति तो आएगी, दुख तो जीवन में आएगा, लेकिन भगवान वो शक्ति देगा कि जो प्रारब्ध का, जो पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध अभी मिल रहा है दुख के रूप में, उसको आप सहन कर लेंगे, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं होगा, उसको आप भोग लेंगे। और जब ये पता चल जाता है कि मेरे ही कर्मों के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, तो हम खुशी खुशी से उसको भोग लेते हैं। और जब ये ज्ञान नहीं रहता है, तब हम दूसरे इंसानों पर या भगवान पर ही विलेम लगाते रहते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि ये हमारे ही कर्मों के कारण हुआ है। इसलिए हम भगवान को सुनाएं, ना कि किसी इंसान को, और भगवान को सुनाने से हम हल्के भी हो जाएंगे। भगवान उस समस्या से बाहर आने का समाधान भी बताते हैं और परिस्थिति का सामना करने का बल प्रदान परमात्मा हमें करते हैं। इसलिए सच्चे दिल से परमात्मा को सुनाना, पावरफुल मेडिटेशन करो, भगवान से शक्ति लो, तो उस दुख को हमें कैसे फेस करना, कैसे उसका सामना करना, वो बल परमात्मा से हमें प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने घर से चलकर मेरे घर तक आओ और मुझे अपनी समस्याओं का समाधान, तो आपके जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान लेकर के जाओ। भगवान उसी का साथ देते हैं जिसको भगवान के ऊपर विश्वास होता है। लेकिन आज क्या है, ज़्यादातर इंसानों पर विश्वास करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ हो तो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर सारथी आपका स्वयं भगवान बन जाए तो आपको हर बात का हल मिल जाएगा। अगर साथी आपका भगवान बन जाए तो फिर आपको किसी से भी दुख या समस्या में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए महाभारत में दिखाया है कि जब अर्जुन बार बार हताश हो जाते थे तो भगवान उनको पावर दे रहे थे।
उनके मनोबल को कमज़ोर नहीं करते थे, क्योंकि बीच-बीच में जब अर्जुन का मनोबल कमज़ोर हो जाता था, तो भगवान अपनी शिक्षाओं से उसके मनोबल को पावरफुल बना रहे थे। क्योंकि देखिए, जैसे आपके जीवन में मनोबल की कमी हो जाती है, तो भगवान हमें बहुत सारे पावरफुल संकल्पों से हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत सारे संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से हमें बचाते हैं और पावरफुल संकल्पों से हमें भरपूर करते हैं। क्योंकि दुनिया में आज, इस दुनिया में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देते हों, और फिर हम उसके लिए कई बार कह भी देते हैं कि वो व्यक्ति तो मेरे लिए भगवान बन कर के आया। आप सोचिए क्यों? क्योंकि उसने आपका तब साथ दिया जब आपके साथ कोई नहीं था। आपका साथ तब दिया उसने जब आप बहुत दुखी थे, जब आप बहुत परेशानियों में थे, तब उसने परेशानियों से निकाला। तो आप सोचिए कि भगवान भी आपके जीवन की रक्षा करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। लेकिन बस हमें भगवान को याद करने की, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। जब हम भगवान के घर में जाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपने मन की बातें परमात्मा को बताएंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तो भगवान कहते हैं कि आपके दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ओम शांति।